दोस्तों कहते हैं भाई और बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही पवित्र होता है। ये एक नया मुकाम दिखाता है, एक नया रास्ता दिखाता है, एक नया जो होता है आयाम पैदा करता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी संसार में पड़े हैं जो भाई और बहन के इस रिश्ते को एकदम से कलंकित करके रखे हैं, एकदम से शर्मसार कर चुके हैं। दोस्तों इसी वजह से इस संसार में आजकल कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, चाहे उसका भाई हो, उसकी बहन हो, या उसका बेटा हो, या उसका बाप हो, या उसका चाचा हो, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है। क्योंकि आजकल के कुछ लोग जो हैं जिनकी वजह से संसार एकदम से कलंकित हो चुका है, हर रिश्ते एकदम से तार तार हो चुके हैं। दोस्तों आज की जो घटना और कहानी आपको बताने और सुनाने आया हूँ वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक सगे भाई का अपनी सगी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलते हुए कई महीने बीत गए थे, कई साल बीत गए थे, और इसी बीच बहन की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। बहन अपने ससुराल गई और उसके पास 2 बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो चलता रहा, और एक दिन बहन ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही पति को इस दुनिया से विदा कर दिया, यानी कि उसे गोली मारकर जान से मार दिया। दोस्तों उसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो फिर पुलिस वालों ने इन दोनों को हिरासत में लिया, और फिर जब पूछताछ करने लगी तो दोनों ने इस संसार में भाई और बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने बताई। क्या है दोस्तों पूरी कहानी, और क्या है इस कहानी का राज, और क्यों एक भाई ने अपने ही जीजा को जान से मार डाला? आखिर क्या थी वजह, और कब से ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में थे, और क्या था पूरी कहानी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और साथ में दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, और हमें एक सपोर्ट मिलेगा, तो हम एक नई नई कहानी और एक नई नई अच्छी घटना जिससे आपको कुछ जानकारी मिल सके खोज कर लाते रहेंगे और आप सबके सामने पेश करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और आपको पूरी कहानी पूरी घटना विस्तार से समझाते हैं। सो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका भाई, आप सबका यार दोस्त अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना है, जो कहानी है, ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का एक शहर लगता है कराची। कराची के बगल एक छोटा सा इलाका है, और वहीं पर एक अकैस नाम का लड़का रहता था। दोस्तों अकैस 24 साल का था, और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मुकद्दस था। दोस्तों दोनों मुस्लिम समाज से थे, और दोनों एक ही माँ के पेट से या एक ही माँ के कोख से जन्म लेते, यानी दोनों सगे भाई बहन थे। दोस्तों इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था बचपन से ही। अब कुछ कह नहीं सकते कि आखिर कैसे क्या हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, और ये दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसी तरीके से दोस्तों महीने बीत गए, सालों बीत गए, और जो मुकद्दस थी उसकी धीरे धीरे उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। और जो मुकद्दस नाम की लड़की थी दोस्तों, वो अपने भाई से शायद बड़ी थी। जब वो ज़्यादा उम्र की हो गई, शादी की उम्र की हो गई, तो उसके अम्मी और अब्बू ने उसके लिए उसकी शादी के लिए लड़का खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों धीरे धीरे लड़का खोजते गए, और फिर एक दिन ऐसा आया कि मुकद्दस के लिए एक लड़का मिल गया, और फिर उन्होंने मुकद्दस की उस लड़के से निकाह कर दी। दोस्तों जब मुकद्दस का निकाह हो गया तो फिर वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे ससुराल जाना पड़ा। और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से दिन बीतते गए, और शादी को हुए लगभग 2 से 3 साल हो गए। 3 सालों में मुकद्दस के पास 2 बच्चे भी हुए, एक लड़की और एक लड़का। लेकिन दोस्तों मुकद्दस का पूरा मकसद था कि वो अपने ससुराल नहीं रहना चाहती थी, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसे तो प्रेम प्रसंग उसके ही सगे भाई के साथ था। दोस्तों उसका जो भाई था अंकैस, वो कभी कभी अपने बहन के घर जाया करता था, और फिर कई दिनों तक, कई महीनों तक वहाँ पे रहता था। लेकिन फिर भी इन दोनों के इस नाजायज रिश्ते के बारे में किसी को भी कोई कानो कान खबर नहीं होती थी। ना ही मुकद्दस के परिवार वालों में होती थी, ना उसके पति को होती थी, और ना ही इस बात की खबर उसके अम्मी और उसके अब्बू को थी। इसी तरीके से लगभग 5 से 7 साल बीत जाते हैं दोस्तों शादी हुए, और उसका जो भाई अकैस होता है वो लगातार अपनी बहन के ससुराल आता जाता रहता है, समय बिताता रहता है, और इन दोनों के बीच नाजायज जो भी होते हैं, नाजायज संबंध बनते रहते हैं, और गलत काम इन दोनों का होता रहता है। लेकिन दोस्तों इसी 5 से 6 सालों के बीच में
मुकद्दस नाम की जो लड़की होती है वो एक ऐसा प्लान बनाती है कि कोई ऐसा मुद्दा उठ जाए जिसकी वजह से मैं अपने शौहर को तलाक दे दूं और फिर मैं अपने घर पे अपने मायके में ही अपने अम्मी और अब्बू के पास रहूं और अपने भाई के साथ मेरा प्रेम प्रसंग बना रहे। मुकद्दस ने कई बार घर में लफड़ा किया, अपने जेठानी से लफड़ा किया, अपने सास ससुर से झगड़ा किया और एक दिन ऐसा आया दोस्तों, उसने तो अपनी 3 से 4 महीने की जो बेटी थी उसका पैर जला दिया, एकदम खौलता हुआ पानी उसके पैर पे डाल दिया, बहुत सारी क्रियाएं की और फिर इसका आरोप अपनी जेठानी पर लगाया और अपने शौहर से बताया कि ये सारा कारनामा आपकी भाभी जान ने किया है। दोस्तों, इन दोनों के बीच बहुत सारी कलह उठी और मुकद्दस चाहती थी कि उसका जो शौहर था अपने घर में लफड़ा बवाल करे और फिर हम दोनों अलग हो जाएं और उसके बाद मैं इससे झगड़ा लफड़ा करके तलाक ले लूँगी। दोस्तों, जब मुकद्दस ने ये सारी बात अपने शौहर को बताई तो उसके शौहर ने कहा कि चलो ठीक है, उनकी मानसिकता यही थी, उन्होंने ऐसा किया है तो फिर उनके साथ गलत क्या करना, उनसे क्या लफड़ा करना, कोई बात नहीं, सब्र कर लो, भगवान ईश्वर अल्लाह उसको देखेगा। दोस्तों, मुकद्दस का जो शौहर था बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा आदमी था, तो वो किसी से कोई लफड़ा बवाल नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी पत्नी मुकद्दस को कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने जो किया उसका फल उन्हें मिलेगा, उसका जो फल होगा उनको अल्लाह देगा। दोस्तों, इसी तरीके से जब मुकद्दस का ये भी प्लान फेल हो जाता है तो फिर वो अपने ही शौहर से लफड़ा झगड़ा करने लगती है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, छोटे छोटे बातों पे बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो झगड़े बवाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुकद्दस सोचती थी कि मेरा शौहर मेरे से झगड़ा करे, मेरे से मार करे, मेरे से लड़ाई करे, जिसकी वजह से मैं इसको तलाक दे सकूं। मुकद्दस ने अपने अम्मी और अब्बू को बताया कि मेरी बेटी का पैर जला दिया इनकी भाभी ने, बहुत सारी ऐसी चीज़ है, रोज़ वो लोग झगड़ा करते हैं, रोज़ लोग गाली देते हैं और मैं जब इनसे कहती हूँ तो वे नहीं सुनते हैं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे इनसे तलाक चाहिए। मुकद्दस को जो अब्बू होते हैं वो कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे शौहर अगर तुम्हें तलाक नहीं देना चाहते हैं तो फिर तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो और फिर अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो। वो जो मुकद्दस होती है वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनसे तलाक चाहिए और मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मेरा दिल इनके साथ नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, मुकद्दस का ये भी जो चाल होता है ये भी फेल हो जाता है। उसके माता पिता, उसके जो अब्बू और अम्मी होते हैं वो लोग इसकी बात को मानने से एकदम से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ अच्छे से रहता है फिर तुम्हें रहने में क्या परेशानी है, तुम अपने ससुराल रहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने ससुराल अपने शौहर के साथ रहो, हमें तुम्हारे मैटर से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात जब हो जाती है दोस्तों, जब मुकद्दस को लगता है कि अब कोई चाल उसका काम नहीं करेगा तो वो अपने घर अपने भाई अकैस को बुला लेती है और फिर एक दिन दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बैठकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम अपने शौहर को इस दुनिया से विदा कर दें, यानी उसे जान से मार दें, तो फिर हम दोनों का रास्ता साफ हो जाए और फिर हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा और हम दोनों का जो प्रेम प्रसंग है ऐसे ही चलता रहेगा और इस बात की जानकारी किसी को होगी भी नहीं। दोस्तों, अकैस भी मान जाता है और फिर अपनी बहन मुकद्दस के साथ मिलकर अपने ही जीजा का कत्ल करने का प्लान बनाने लगता है। दोस्तों, इसी तरीके से बीत जाते हैं लगभग 1 महीने और एक दिन जो अकैस होता है दोस्तों, वो अपने 4 साथियों को साथ में लेकर, हाथों में पिस्टल लेकर अपने जीजा के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, उसका जो जीजा होता है उसकी बहन पहले बता देती है कि शाम को यानी रात में 8-9 बजे सारा काम करने के बाद ये घर से बाहर घूमने के लिए जाते हैं और उसी समय तुम इनके ऊपर वार कर सकते हो, इनसे लफड़ा कर सकते हो और इन्हें जान से मार सकते हो। दोस्तों, अकैस जो होता है वो ठीक उसी प्रकार वहाँ पर पहुँचता है और जब उसका जीजा घर से कुछ सामान लेने के लिए रात में निकलता है तो अपने 4 साथियों के साथ वहाँ पर जाता है और अपने जीजा के ऊपर हमला बोल देता है। दोस्तों, उसमें से एक साथी उसका होता है, उसके जीजा के पैर में गोली मारना चाहता है, लेकिन कत्ल करने का इरादा था दोस्तों, तो सीधे सीधे उसके सीने में गोली मारता है और लगातार ना जाने कितनी गोलियां मारता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसके जीजा की मौत हो जाती है। और फिर दोस्तों, वहाँ से सब लोग फरार हो जाते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले उसके पत्नी से बातचीत करते हैं जिसकी मौत होती है, यानी मुकद्दस से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, ये सारा आरोप वो अपनी जेठानी के ऊपर लगाती है और कहती है कि इनका मेरे से नहीं बनता था, ये हमारे साथ लफड़ा झगड़ा करती रहती थी, शायद मेरे पति को मरवाने में उसी का हाथ है। पुलिस को इतना जब
मुकद्दस बताती है तो पुलिस जो होती है उसके जेठानी को हिरासत में लेती है और फिर उससे भी पूछताछ करती है। दोस्तों, जब पुलिस वाले उसके जेठानी से पूछताछ करते हैं, उसके सास ससुर से पूछताछ करते हैं, तो फिर एक ऐसा राज खुलकर सामने आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। उसके सास ससुर और उसकी जेठानी कहती हैं कि साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। मुकद्दस नाम की जो लड़की है वो खुद अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी और जिसकी वजह से ना जाने कितनी बार इन दोनों के बीच लफड़ा झगड़ा हो चुका है। और फिर उसने इतना प्लान तक बना डाला था, उसने अपनी 3-4 महीने की लड़की के ऊपर खौलता हुआ पानी तक डाल दिया था कि ताकि परिवार में झगड़ा हो और फिर वो अपने शौहर को छोड़कर अपने मायके जा सके। लेकिन जब उसका ये चाल कामयाब नहीं हुआ तो फिर उसने षड्यंत्र के साथ कोई प्लानिंग करके अपने ही शौहर को जान से मरवा दिया। दोस्तों, जब इतनी बात उसके परिवार वाले कहते हैं तो जो पुलिस होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुकद्दस के ऊपर शक होता है और फिर वो मुकद्दस को हाथों में हथकड़ी डालकर थाने ले जाते हैं। जब पुलिस वाले मुकद्दस से कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो जो मुकद्दस होती है वो डर के मारे पूरी कहानी एकदम सच पुलिस वालों को बताती है कि किस तरह से उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपने शौहर को ही जान से मार डाला। दोस्तों, उसके भाई को हिरासत में लिया जाता है और फिर उससे भी पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारे बहन का पति है। और फिर इस तरह की बातें पुलिस वाले पूछते हैं, पत्रकार लोग भी वहाँ से पूछते हैं तो वो दोनों कहते हैं कि बस ऐसे लफड़ा झगड़ा होता था। मुकद्दस कहती है कि मेरा भाई डराने धमकाने आया था कि ताकि डराए धमकाएगा तो फिर ये मेरी बात मानने लगेंगे, लेकिन उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। ये मुकद्दस बताती है और यही चीज़ अकैश भी बताता है कि मैं उन्हें सिर्फ डराने और धमकाने गया था और मुझे उनको मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पैर में गोली मारना चाहता था, लेकिन उनकी ये गोली उनके सीने पे लग गई और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, पुलिस वालों को तो ये दोनों कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब यहाँ पर पत्रकार बंधु आते हैं तो एक रिपोर्टर आती हैं जो महिला होती हैं, वो लगातार उन दोनों से ऐसे सवाल करती हैं जिस सवाल में वो दोनों फंसते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि अकैश जो होता है अपनी ही जुबान से कहता है कि मुझे मेरी सगी बहन के साथ, मुकद्दस के साथ मेरा प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से मैंने अपनी जीजा को जान से मार डाला। जब इतनी बार अकैश बोलता है तो फिर वो पत्रकार जो बंधु होती हैं वो मुकद्दस से भी पूछती है कि आखिर तुम्हारा जो भाई कह रहा है ये सच है। तो वो कहती हैं कि जी हाँ, ये सच है, हम दोनों का प्रेम प्रसंग था और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसी वजह से मैंने अपने पति को प्लानिंग के तहत जान से मरवा दिया। दोस्तों, इतनी बात जब न्यूज़ में आती है तो पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और फिर उन दोनों को हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई के लिए उन दोनों के ऊपर हत्या का केस डाल के जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों के दिल में कौन से सवाल हैं? आप लोगों के दिल में जो विचार हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि संसार में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या ऐसे लोग होने चाहिए जो एक ही परिवार के हों, एक ही खून से हों, एक ही कोख से जन्म लिए हों, 2 भाई बहन, और आपस में उन दोनों का प्रेम प्रसंग हो? क्या ये संस्कार इस संसार में अच्छा है? क्या ऐसे रिश्ते होने चाहिए? क्या ऐसे लोग इस संसार में जिंदा रहने चाहिए जो किसी भी रिश्ते को शर्मसार और तार कर रहे हैं? तो दोस्तों, जो भी आपका विचार हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ में अपना नाम और अपना पता भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही और मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।